अलीज़ा और निसा बेगम डाइनिंग हॉल में बैठी हुई नाश्ता करने में मसरूफ़ थीं। आज उन दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था कि कब ताशफैन और हिबा आएं और वो उन दोनों के ख़राब मूड देख सकें और उनका दिल खुश हो सके। उफ़ अम्मी, ये आ क्यों नहीं रहे? मुझे लगता है वो अपना सामान बांध रही होगी। आखिर ताशी उसे बोरिए बिस्तर समेत घर से निकालेगा। जूस का ग्लास लबों से लगाते हुए उसने कहा। उसके चेहरे से खुशी छलक रही थी। चुप करके बैठो और बस तमाशा देखना। उन्होंने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए अलीज़ा को डपटा तो वो आगे से ढीठों की तरह मुस्कुरा दी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी। उसने जूस का ग्लास टेबल पर रखा और चहकते हुए कहने लगी, सेम टू यू माई डियर। बट खामोश हो जाओ, आ रहे हैं वो। निसा बेगम ने आहिस्ता आवाज़ में कहा और वापस अपने नाश्ते पर झुक गई। बहुत बुरी तरह से मैं उस चिड़िया के पर काट कर आया हूँ और इसका सारा क्रेडिट जरीना को जाता है। ये हमेशा बहुत मेरी मदद करती है। थैंक्स जरीना, आज तुमने दिल खुश कर दिया मेरा। उसने जमील को बताते हुए जरीना को देखा जो अपनी तारीफ पर खुश हो रही थी। परकटी चिड़िया को कब ला रहे हैं घर मलिक साहब? मेरे लायक कोई खिदमत हो तो वो किसी भी तरह अपना मकाम मलिक की नज़रों में पहले जैसा बनाना चाहता था जो हिबा की वजह से उसने खो दिया था। नहीं, तुम अपनी टांग मत अड़ाना इसमें। पहले ही तुम्हारी वजह से वो भागी थी। अब जो करना है मैं खुद करूँगा। तुम किसी काम के नहीं हो। उसने जमील को बुरी तरह झड़क कर रख दिया। ठीक है मलिक साहब, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो वैसे ही कह रहा था। उसके झड़कने पर जमील खामोश होकर बैठ गया। उसे मालूम था कि मजीद बोलने पर उसे जूते भी लगा सकता है वो। बस आज वो उसे तलाक मुंह पर मारकर घर से बाहर निकाल देगा। मैं तो सोच रहा था रात को ही निकाल देगा। मैंने अपने आदमी पहरे पर खड़े किए थे, लेकिन वो खुद ही आधी रात को घर गया। वो लड़की अपनी नंद के साथ बाहर गई थी और वापस भी आ गई थी। खैर है, आज तो उसे वो घर से निकाल ही देगा। फिर मैं यानी मलिक देगा उसे सहारा। अरे मेरा दिल बहुत बड़ा है। बेसहारा लोगों को सहारा देने से तो सवाब मिलता है। उसने कमीनगी से कहते हुए कहकहा लगाया तो उसके साथ जमील और जरीना भी हंसने लगे। ताशफैन ने हिबा का मुंह धुलवाकर बाल सेट किए और उसे नीचे ले आया। निसा बेगम मुंह का जाविया बिगाड़े बैठी थी, जैसे उन्हें कल अपनी बेटी का रिश्ता ना होने का दुख हुआ है। और अलीज़ा अपनी प्लेट में कांटे के साथ अंडे के टुकड़े इधर उधर कर रही थी। हिबा ने एक नज़र निसा बेगम को देखा और ताशफैन का हाथ पकड़ लिया और हिबा को अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर आया और उसके लिए चेयर घसीट कर रखी तो अलीज़ा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अस्सलामुअलैकुम फुप्पो। उसने हिबा के साथ वाली चेयर पर बैठते हुए उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। निसा बेगम ने उसकी खाली सरबराही चेयर को देखते हुए जवाब दिया। रिदा नहीं उठी अभी? किधर है? नज़र नहीं आ रही। ताशफैन ने रिदा की खाली चेयर को देखते हुए पूछा। आज उसका पेपर था, जल्दी निकल गई है। कह रही थी यूनिवर्सिटी में कुछ खा लेगी। वो कहते हुए ताशफैन को खूनख्वार नज़रों से देखने लगी। ताशफैन ने अपनी प्लेट में स्लाइस रखा, उस पर जैम लगाकर हिबा की तरफ बढ़ाया और वो झिझकते हुए उसके हाथ से खाने लगी। फैन जी, मैं खुद खा लूँगी। हिबा ने निसा बेगम को देखा जो आंखों में गुस्सा लिए उसे घूर रही थी, तो वो मिनमिनाते हुए ताशफैन के हाथ से स्लाइस लेने लगी। कैसे खा लोगी खुद? बाजू फ्रैक्चर हुआ है, बाएं हाथ से खाओगी? गंदी बच्ची, मैनर्स नहीं है, पता नहीं क्या। उसने हिबा का हाथ वापस पीछे करते हुए प्यार से कहा तो अलीज़ा उन्हें देखते हुए जल भून कर रह गई। उसने क्या सोचा था, अभी वो उसे सामान समेत घसीट कर बाहर निकाल देगा और वो उसे महारानी की तरह इज्जत दे रहा था। ताशफैन, तुम भूल गए हो कि कल कौन आया था और तुम्हारी इस नाम नेहाद बीवी के लिए क्या कह कर गया था कि ये उसकी बीवी है। तुम एक इज्जतदार मर्द हो और कोई भी इज्जतदार मर्द ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं रखता। निसा बेगम को उसे हिबा के लाड उठाते देखकर वो सरता पांव आग सी ही लग गई थी। उन्होंने तंजिया अंदाज में ताशफैन से कहा जो अब टिश्यू से हिबा का मुंह साफ कर रहा था। एक पल के लिए उसका हाथ रुका, लेकिन फिर संभल कर बोला, कोई भी आवारा कुत्ता आकर ये कहेगा मुझे कि ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में, तो क्या मैं ये कबूल कर लूँगा बात? नहीं, हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हिबा मेरी वाइफ है, मेरी इज्जत है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। हाँ, अलबत्ता आपने अलीज़ा का रिश्ता अगर उस घर में देना है तो आप दे सकती हैं। मेरी इसमें कोई रजामंदी शामिल नहीं है। लेकिन मेरी एक बात सुन लें आप, वो शख्स मुझे अब अपने घर में नज़र ना आए और यहाँ जो कुछ भी होगा मेरी मर्जी से होगा। आपने रिश्ता देना है खुशी से दें, लेकिन मेरे घर से बाहर रहकर। मैं किसी को भी अपनी बीवी पर उंगली उठाने की इजाज़त नहीं देता। सो बी इन योर लिमिट्स प्लीज़। उसने सब लिहाज बालाए ताक रखते हुए सीधे और साफ अंदाज में कहा। पर ताशफैन, वो कह रहा था कि उसके पास सबूत है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हिबा उसकी बीवी नहीं है?
फुफ्फो मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, मैं ताशफैन जी की बीवी हूँ, मैं कसम खाती हूँ। वो झूठ बोल रहा था। वो मुझे उनका बार बार हिबा को मलिक की बीवी कहना उसे तकलीफ दे रहा था, तो वो अपनी सफाई देने लगी। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी तो ताशफैन ने उसका हाथ पकड़कर उसे चुप करवा लिया। क्या कर रही हो हिबा, क्यों सफाई दे रही हो? तुम्हें सफाई देने का हक सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड को है, बाकी किसी बात से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं हूं ना, मैं जवाब दूंगा लोगों, मैं बंद करवाऊंगा। तुम ऐसे लोगों के मुंह मत लगा करो। ताशफैन ने उसका हाथ नरमी से दबाते हुए कहा तो हिबा की आंखें आंसुओं से भर गई। नो मेरी डोल, प्लीज़, ये आंसू इतने बेमोल नहीं है कि इन्हें किसी भी फालतू इंसान के लिए हम बहा दें। रूम में चलो, शाबाश, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। उसने हिबा के आंसू साफ करते हुए उसे रूम में जाने का कहा तो वो उसे देखते हुए उठी और छोटे छोटे कदम उठाते हुए डाइनिंग हॉल से निकल गई। फुफ्फो, मुझे मालूम है कि आप मेरे और हिबा के इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और ना ही आपकी बेटी खुश है, और सच पूछें तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी अपनी ज़िंदगी है और मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। जो मर्ज़ी है करूँ, अपने घर में रहता हूँ, अपना कमाता हूँ। सो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिबा मेरी बीवी है और उसकी उतनी ही इज्जत है जितनी मेरी है। अब उसके नाम के साथ मेरा नाम लग चुका है। उसका माजी क्या था, कैसा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। और आज मैं लास्ट टाइम आपको वार्न कर रहा हूँ, हिबा से दूर रहिए और उसके और मेरे मामलात से भी दूर रहें, वरना आपने भी मुझे पाला नहीं हुआ कि मैं ये बात देखकर चुप हो जाऊँगा कि जब मुझे और मेरी बहन को ज़रूरत थी तब आपने हमें संभाला, बल्कि आपने तब आकर मेरे घर डेरा जमाया जब मुझे या मेरी बहन को आपकी ज़रूरत नहीं थी। अलबत्ता आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मेरे घर आई हैं, ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। उन्हें वार्न करता हुआ वो उठा और लंबे लंबे डग भरता हुआ डाइनिंग हॉल से निकल गया। हो गई आप खुश? बड़े बड़े ख्वाब देख रही थी कि इस घर राज करेंगी, गिनकर चला गया है सब एहसानात, अब मुंह बंद कर लें अपना। अलीज़ा ने माँ को घूरते हुए कहा और वो भी पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। निसा बेगम के दिल में होल उठ रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि हिबा के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे। खिफ़्फ़त और ज़िल्लत के एहसास से उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। उन्होंने अपने आगे से प्लेट खिसकाकर दूर की ओर उठ खड़ी हुई। माफ़ करना साहब जी, गलती से टूट गया। निमरा किचन में सफाई कर रही थी जब उससे ग्लास गिरकर टूट गया। वो साहब जी, आज आंटी बीमार थी इसलिए मैं अकेली आ गई सफाई करने को। मैंने इस डब्बे को खोला तो उसके अंदर से इतनी ठंड आई तो बत्ती भी जलने लगी। डरकर मेरे हाथ से ग्लास गिर गया। निमरा डरकर सफाई देने लगी हमजा को। थोड़ी देर पहले वो सफाई करने आई थी, जब किचन में गई तो तजस्सुस के हाथों उसने फ्रिज खोला तो उसकी लाइट जलने लगी। डर के मारे उसके हाथ से ग्लास गिरकर टूट गया था। वो जल्दी जल्दी फ्रिज छोड़कर पीछे हुई और ग्लास के टुकड़े उठाने लगी। तभी हमजा किचन में आया। कोई बात नहीं, मुझसे भी टूट सकता था, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, ग्लास ही था, कौन सी कोई बहुत कीमती चीज़ थी। खैर, ये डब्बा नहीं है, फ्रिज है, और इसे जब खोलते हैं तो इसमें लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। कोई जिन भूत नहीं है यहाँ पर इसके अंदर, इसलिए डरो नहीं। हमजा ने उसे डरते हुए देखा तो आराम से समझाने लगा। पहले तो वो फ्रिज को डब्बा कहने पर जी भरकर हैरान हुआ, फिर उसने सोचा शायद इसे मालूम नहीं होगा। उसकी बात सुनकर निमरा को ढारस बंधी और वो वापस ग्लास के टुकड़े उठाने लगी। क्या कर रही हो, लग जाएगा, हाथ से ना उठाओ। उसे हाथ से टुकड़े उठाते हुए देखकर हमजा ने फौरन उसे टोका तो वो उठ गई और कुछ ढूंढने लगी कि किस चीज़ से उठाए। ये कुछ पैसे हैं, रख लो और अपनी आंटी को डॉक्टर के पास ले जाना, और अगर कोई और ज़रूरत हो या परेशानी हो तो मुझे बताना। हमजा ने वापस मुड़ते हुए टेबल पर पैसे रख कर कहा और ख़ुद वापस रूम की तरफ चल दिया। क्या वो वाकई आपकी बीवी है? आपके पास सबूत है? निसा बेगम मलिक के घर में बैठी हुई थी, वो उसे ताशफैन के इरादों के बारे में आगाह करने आई थी। जी हाँ, मेरे पास निकाहनामा मौजूद है। वो बेगैरत लड़की मेरी बीवी है जो अब निकाह के बाद भाग गई थी और अब किसी और के साथ गुलछड़े उड़ा रही है। निसा बेगम को देखकर मलिक को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वो हिबा के निकाह का सबूत मांगने लगी तो वो गड़बड़ा गया था, लेकिन जल्द ही संभल कर बोला, ठीक है, फिर आप निकाहनामा और पुलिस को लेकर आएं और ले जाएं उस गंद को हमारे घर से। तंग आ गई हूँ मैं उससे, कुंडली मार कर बैठी है मेरे घर में। उसने दांत कचकचाते हुए कहा और साथ में मुफ्त मशवरा भी दे दिया। ठीक है, आज तो मैं मसरूफ़ हूँ, कल आऊँगा। कल तक आप उसे बर्दाश्त कर लें। वैसे एक इज्जतदार इंसान को ये ज़ेब नहीं देता कि बदकिरदार लड़की को अपने निकाह में रखे। उसके पास कोई निकाहनामा नहीं था। वो इसी खुशी में बैठा था कि ताशफैन उसे घर से निकाल देगा और वही ले जाएगा हिबा को। लेकिन निसा बेगम की आमद ने उसे समझा दिया था कि उसने मलिक की बातों पर कोई यकीन नहीं किया। मैंने भी उसे बहुत समझाया।
लेकिन उसकी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी पड़ी हुई है। वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, उल्टा मुझे अपने घर से निकालने की धमकी दे रहा है, उसने बिगड़े मूड के साथ उसे बताया। इसी असना में एक लड़का दरवाजे पर नॉक करके अंदर आया। अस्सलामुअलैकुम बाबा, कैसे हैं आप? हामिद अंदर आया तो सीधा अपने बाप के पास गया और उसके पास बैठते हुए खुश अखलाकी से बोला, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल फिट। मेरा शेर कब आया? उसने हामिद की पीठ थपकते हुए खुश मिजाजी से पूछा। बस अभी ही। मिस्ड यू सो मच बाबा। वो दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया था तो आज ही वापस लौटा था। उसने आंखों के इशारे से निसा बेगम को देखते हुए बाप से पूछा, ये कौन है? बेटा ये मेहमान है, जरीना की दोस्त हैं। तो ठीक है जी, आप जाएं, अब आपका काम हो जाएगा। चलो बेटे, साथ टाइम गुजारते हैं। उसने हामिद को तारुफ करवाया और जल्दी से निसा बेगम को देखते हुए आखिरी कलमात अदा किए, फिर बेटे को लेकर ड्राइंग रूम से निकल गया। हामिद की नज़रों में उसका बाप एक बहुत अच्छा इंसान था। मलिक उसका आइडियल था। वो अपने काले करतूत बेटे की नज़रों में नहीं लाना चाहता था। अभी भी उसे डर था कि कहीं निसा बेगम उसके सामने कुछ बोल ना दें। निसा बेगम ने हैरानी से उन्हें जाते हुए देखा। उन्हें लग रहा था कि हामिद को उन्होंने कहीं देखा है या वो किसी और से मुशाबिहत रखता था, बहुत ज़्यादा। निसा बेगम को उसकी मुस्कुराहट याद आई। जब वो मुस्कुरा रहा था तो उसकी एक गाल पर डिम्पल नमूदार हो रहा था और ताशफैन के दोनों गालों पर डिम्पल्स थे। शायद वो थोड़ा बहुत ताशफैन से मुशाबिहत रखता था। वो भी अपनी सोचों को झटकते हुए उठी कि शायद उनका वहम है और घर के लिए निकल गई। 2 दिन गुजर चुके थे। निसा बेगम को इंतज़ार था कि कब मलिक आए और हिबा को ले जाए, लेकिन उसका तो नामो निशान तक नहीं था। अलीज़ा भी अब खामोश हो चुकी थी। उसकी चालें नाकाम हो चुकी थी तो आजकल वो भी चुप चुप रहती थी। सुबह यूनिवर्सिटी जाती, रात को देर तक बाहर रहती। निसा बेगम को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बस ताशफैन का घर बर्बाद करना चाह रही थी। अपनी औलाद का उन्हें कोई होश नहीं था कि वो क्या कर रही है और किधर है, किस वक्त आती है, किस वक्त जाती है। उन्होंने बस हिबा पर नज़र रखी होती थी। अब उसका बाजू काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन ताशफैन दिन रात उसका ख्याल रख रहा था। ऑफिस जाता और 2-3 घंटों के बाद वापस घर होता और दिल ही दिल में वो कुढ़ रही थी और शिद्दत से मलिक का इंतज़ार कर रही थी। उसकी तरफ से खामोशी पाकर उसे तशवीश हुई कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा था जो अब आ ही नहीं रहा। आज ताशफैन के साथ हमजा भी घर आया था। काफ़ी देर दोनों लाउंज में बैठे बातें करते रहे थे। फिर ताशफैन अपने रूम में चला गया तो हमजा अकेला रह गया। उसने रिमोट उठाया और एलईडी पर चैनल बदलने लगा। रिदा यूनिवर्सिटी से आई तो हमजा को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। कैसे हैं हमजा? वो टेबल पर बुक्स रखते हुए उसके पास बैठते हुए बोली। मैं नाराज़ हूँ, मुझसे बात मत करो रिदा बेबी। हमजा ने चेहरा मोड़ते हुए कहा और उसे छेड़ने पर अपनी हंसी दबाई। पहली बात, मैं बेबी नहीं हूँ, समझे? और नाराज़ क्यों है? उसके चिढ़ाने पर वो भी चिढ़ गई थी और चिढ़ते हुए बोली थी, तुम बेबी ही हो रिदा बेबी। मेरा बेबी गंदा बेबी। वो बेबी पर जोर डालकर बोल रहा था। अभी वो कुछ और कहता, रिदा ने खींचकर कुशन मारा तो उसकी जुबान को ब्रेक लगी। अब तो मैं और ज़्यादा नाराज़ हो गया हूँ। ताशी किधर हो? तुम्हारी बहन मुझे बेइज्जत कर रही है, जा रहा हूँ मैं। वो मुंह भी सोड़ते हुए नाराज़ होने लगा, फिर ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा, अच्छा बाबा ना चीखें, अब नहीं मारती। और शराफत से बताएं कि क्यों नाराज़ हैं। रिदा अच्छे बच्चों की तरह सीधी होकर बैठ गई। शराफत कौन है और मैं उसे क्यों बताऊं कि तुमसे नाराज़ हूँ? वो फुल मस्ती के मूड में था और रिदा को तंग करने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। हमजा, शराफत आपकी फुफ्फो का बेटा है, उसे ना बताना कि आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं। अगर नहीं बताना तो ना बताएं। कहते हुए उसने हमजा के हाथ से रिमोट झपटा और चैनल बदलने लगी। तुम कोई निहायत ही बदतमीज़, बदलिहाज, बेअदब और कमज़र्फ लड़की हो और मैं ऐसे लोगों से हमेशा नाराज़ ही रहता हूँ। रिदा के रिमोट झपटने पर उसने सब लिहाज बालाए ताक रखते हुए उसे उसकी खूबियाँ गिनवाईं और सुकून से बैठ गया। वो तो मैं हूँ, आपको पता है मैंने उस दिन शॉपिंग करते हुए आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ ली थी, लेकिन आप एक बदतमीज़, बेअदब, बदलिहाज लड़की से गिफ्ट क्यों लेने लगे हैं, है ना? उसने आंखें टपटपाते हुए मासूमियत से कहा और वापस टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गए। नहीं, क्यों नहीं लेता, मैं ले लूँगा। क्या याद करोगी तुम? बताओ तो सही क्या लाई थी गिफ्ट का? बताओ तो सही क्या लाई थी? गिफ्ट का सुनकर उसके कान खड़े हो गए। वो पूरी तरह से उसकी तरफ घूमकर बैठ गया। कुछ टूटने की आवाज़ पर हमजा किचन में आया। बाहर से अलीज़ा की आवाज़ें आने लगीं जो ज़ोर ज़ोर से ताशफैन को आवाज़ें दे रही थी। उसने हैरानी से हिबा को एक नज़र देखा और उठकर जल्दी से बाहर आया। हिबा भी उसके साथ ही बाहर आई थी। उसने देखा अलीज़ा
रिदा के रूम के बाहर खड़ी थी। हिबा के वजूद में सनसनीखेज लहर दौड़ गई। ताशफैन उसे वहां खड़ा देखकर लंबे लंबे डग भरता उसके पास पहुंचा। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? रिदा ठीक है? उसका रिदा के रूम के पास खड़ा होना और चीखना, ये सब देखकर ताशफैन की जान पर बनी हुई थी। हाँ हाँ ठीक है, उस दिन मेरी अम्मी को तो बड़ी बातें सुना रहे थे, आज तुम्हारी बहन जिसे बेटा बेटा कहकर सर पे चढ़ा रखा है ना तुमने, उसकी बात अभी मुंह में ही होती है और तुम पहले पूरी कर देते हो। तुम्हारे दोस्त के साथ बंद कमरे में तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल रही है। उसने एक एक लफ्ज चबाते हुए नफरत अंगेज लहजे में उसके कानों में गोया पिघला हुआ सीसा उंडेला था। हिबा जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा अभी वो गिर जाएगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के किरदार पर उंगली उठाने की? ताशफैन उससे ऊंची आवाज में चिल्लाया। गुस्से से उसकी आंखें खून छलका रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींचकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश की। मैं उंगली नहीं उठा रही। तुम दरवाज़ा खोलो और खुद ही देख लो, अपनी आंखों से देख लो अपनी चहीती बहन और उस लफंगे दोस्त को। दोनों इस कमरे में आखिर कर क्या रहे हैं? एक पल के लिए ताशफैन की आंखें देखकर उसका रंग मुतगय्यर हुआ। फिर संभल कर बोली। निसा बेगम भी शोर की आवाज़ सुनकर ऊपर आ गई थी। अलीज़ा भागकर उनके पास चली गई। क्या हो रहा है यहाँ, और तुम क्यों चीख रहे हो मेरी बेटी पर? उन्होंने अलीज़ा को अपने साथ लगाते हुए गुस्से से ताशफैन से पूछा। ताशफैन ने एक गुस्सीली नज़र फुफ्फो पर डाली और दरवाज़ा नॉक करने लगा। रिदा, दरवाज़ा खोलो। ताशफैन ने डोर नॉक करते हुए कहा। भाई, दरवाज़ा बाहर से बंद है, मैंने बंद नहीं किया। खोलें प्लीज़, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। ये झूठ बोल रही है आपके साथ। रिदा की भारी आवाज़ सुनकर उसने देखा तो दरवाज़ा बाहर से ही लॉक था। उसने एक गुस्सीली निगाह अलीज़ा पर डाली। वो तो मैंने इसलिए लॉक किया था कि कहीं वो भाग ना जाए और तुम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सको। ताशफैन के घूरने पर उसने मिनमिनाते हुए कहा। हिबा के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे। ताशफैन का गुस्सा देखते हुए उसकी टांगें लरज रही थीं। ताशफैन ने लॉक घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। दरवाजे के साथ रिदा खड़ी थी जिसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थीं और उसके पीछे हमजा खड़ा था जिसका चेहरा खतरनाक हद तक संजीदा था। भाई भाई, आप मेरी बात सुने, मैं आपको बताती हूँ सब। रिदा भागकर ताशफैन के पास आ गई और उसके सीने से लग गई। चुप, बिल्कुल खामोश। ताशफैन ने उसे खुद से अलग करके कहा तो उसका गुस्सा देखकर रिदा वापस पीछे हो गई। अकरम, अकरम, कहाँ मर गए हो सबके सब? उसने वहीं खड़े होकर मुलाजिम को आवाज़ दी तो वो भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर आया। आधे घंटे में निकाह खां का इंतज़ाम करो। ताशफैन ने खून छलकाती आंखें उस पर गाड़ते हुए कहा तो वह जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाते हुए नीचे चला गया। अलीज़ा के चेहरे का रंग उड़ा। उसने हमजा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये चाल चली थी ताकि जैसे ताशफैन ने असद को मारकर घर से निकाला था वैसे ही उसे भी बेइज्जत करके मारकर घर से निकाल दे। लेकिन यहाँ तो वो उनका निकाह करवाने लगा था। रिदा तो पहले ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी और जैसे हमजा आजकल रिदा के आगे पीछे घूमता था उसे कहीं से भी नहीं लगता था कि कुछ अर्सा पहले वो उसे प्रपोज कर रहा था। उसकी बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग साकित रह गए। हमजा ने जख्मी निगाहों से ताशफैन की तरफ देखा। क्या इतने सालों उसके साथ रहते हुए भी वो ताशफैन के भरोसे के काबिल नहीं था? क्या वो रिदा के रूम में पहली दफ़ा आया था? उसके जहन में बहुत सारे सवालात थे लेकिन वो खामोश था। उसने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ नहीं बोला। रिदा की तो ज़ुबान ही तालू से चिपक गई थी। वो क्या बोलती? उसकी बात सुनने के बाद हिबा चलती हुई उसके पास आई। फैन जी, प्लीज़ रूम में चलें, मुझे कुछ बात करनी है। हिबा ने उसे बाजू से पकड़ते हुए इल्तिजाइया अंदाज में कहा। हिबा प्लीज़, अभी नहीं। ताशफैन ने उसका हाथ अपने बाजू से हटाते हुए कहा। उस वक्त गुस्से से उसका दिमाग खोल रहा था। प्लीज़ फैन जी, प्लीज़। उसके इनकार करने से हिबा की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। उसने दोबारा ताशफैन का हाथ पकड़ा और दबाव डालते हुए कहा तो उसने एक नज़र रिदा को देखा जो सर झुकाए खड़ी थी और हिबा के साथ चला गया। कल बीवी का भांडा फूटा और आज बहन रंगरलियां मना रही है। पता नहीं क्या बनेगा बेचारे ताशफैन का। कहते हुए निसा बेगम एक तनफ्फुर भरी नज़र रिदा पर डालकर वहाँ से चली गई। रिदा ने एक नज़र हमजा को देखा जो ताशफैन के रूम के बंद दरवाजे को देख रहा था तो उसे मज़ीद शर्मिंदगी हुई। काश वो हमजा को ना ले जाती रूम में तो ये सब कुछ ना होता। उसकी वजह से हमजा के कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई गई। कब से रुके हुए आंसू पलकों की बाट तोड़कर बहने लगे। वो रूम में चली गई और डोर जोर से बंद कर दिया। हो गया तुम्हारा? तुम्हारे इस गंदे दिमाग में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली मैं तुम्हारी इतनी
और गिरी हुई घटिया सोच तक पहुंच ही नहीं सकता था ना। लेकिन तुमने मुझसे बदला लेने के लिए रिदा को दरमियान में लाया ना, ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो एक अच्छे दिल की मालिक है, एक साफ शफाफ कैरेक्टर की मालिक। कहाँ तुम रात देर तक क्लब्स में नाचने वाली, और कहाँ वो मासूम। बट डोंट वरी, मैं उसकी इज्जत पर एक हर्फ नहीं आने दूंगा। ये अपने इस घटिया दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो और 1 सेकंड से पहले अपनी ये गंदी शक्ल लेकर मेरी नजरों से दफा हो जाओ, वरना मैं ये तुम्हारी बिगड़ी हुई शक्ल और बिगाड़ दूंगा। हमजा ने उसके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। गुस्से से उसकी रगें उभरी हुई थी, लेकिन वो बर्दाश्त करते हुए बोला। अपने चेहरे के बारे में हमजा के ख्यालात जानकर अलीजा का दिल चाहा कि उसका मुंह नोच ले, लेकिन वो उस वक्त बोलकर अपनी शामत नहीं बुलाना चाहती थी, इसलिए खामोशी से वहां से खिसक गई। शाम को हमजा ताशफैन के घर आया था, जहां रिदा और हमजा की नोक झोंक हो रही थी। अलीजा वहां से गुजरकर अपने रूम में जा रही थी, लेकिन उन्हें वहां लड़ते हुए देखकर खड़ी हो गई। नहीं नहीं, आप एक बदलिहाज, बदतमीज, बेअदब लड़की से गिफ्ट नहीं ले सकते। बस। रिदा हनूज बेनियाजी से इधर ही बैठी बोल रही थी। यार, कह रहा हूँ ना कि ले सकता हूँ। अच्छा ये देखो, सॉरी बाबा, बताओ अब कि क्या गिफ्ट लाई हो मेरे लिए। उसने उल्टे कानों को हाथ लगाते हुए तौबा की और फिर गिफ्ट की तरफ आया। सॉरी करके कोई एहसान नहीं कर रहे। अब आप कहें कि रिदा एक अच्छी बच्ची है, एक तमीजदार, बाअदब, बालिहाज लड़की है। उसने आराम से सोफे से टेक लगाते हुए उसे अपने कहे हुए अल्फाज दोहराने का कहा। ठीक है रिदा, जो भी कह रही है वो सब सच है, वो अच्छी बेबी है। गिफ्ट का सुनकर उसके कान खड़े हुए थे और तजस्सुस हो रहा था कि आखिर वो क्या लाई है, लेकिन फिर भी वो उसे छेड़ने से बाज नहीं आया। ओके ओके गुड, चलें, इतनी मिन्नतें कर ही रहे हैं तो बता देती हूँ आपको, मेरे रूम में है गिफ्ट, चलें दिखाती हूँ। उसने हमजा के कहे हुए अल्फाज पर गौर ही नहीं किया, वरना वो भड़क जाती। वो उठी और हमजा भी उसके साथ उठ गया। अलीजा ने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा। उसके दिमाग में शैतानी चाल आई। तुमने मुझे दोबारा बेइज्जत किया है मिस्टर हमजा, और ये तुम्हारी चमची, इससे भी बहुत से हिसाब बाकी हैं। आज देखना कैसे मैं तुम दोनों की इज्जत के परखच्चे उड़ाती हूँ। उनकी पुश्त को घूरते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो दोनों रूम में दाखिल हुए तो रिदा कबर्ड की तरफ बढ़ गई, उसके बेड पर बैठ गया और साइड टेबल से उसके बचपन की बेबी फोटो उठाई और गौर से देखने लगा, जहां वो हाथ में टेडी लिए मुस्कुरा रही थी। रिदा, क्या अभी भी तुम्हारे शोल्डर पर तिल है? उसने फोटो देखते हुए उससे पूछा, क्योंकि पिक्चर में उसने स्लीवलेस फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके शोल्डर पर तिल दिखाई दे रहा था। क्या मतलब? उसकी बात पर वो चौंक कर पलटी तो उसके हाथ में फोटो देखकर उसकी बात का मतलब समझ आया। हमजा की नज़रों से कंफ्यूज होकर वो वापस मुड़ गई। क्या हुआ? कुछ पूछ रहा हूँ, और तुम ब्लश क्यों कर रही हो? हमजा ने उसकी गुलाबी पड़ती रंगत से महजूज होते हुए पूछा। मुझे नहीं पता। उसने अपना सर कबर्ड में घुसाया कि वो गिफ्ट ढूंढने में खुद को मसरूफ जाहिर करने लगी। अच्छा, मैं खुद ही देख लेता हूँ। उसने रिदा की पुष्प पर फैले बालों को देखते हुए शौकी से कहा तो वो झटके से उसकी तरफ मुड़ी। क्या 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 देख लेते हैं खुद? रिदा उसकी आंखों में छुपी शरारत नहीं देख सकी और हकलाते हुए पूछने लगी। तिल रिदा बेबी, और क्या? उसे घबराते हुए देखकर हमजा महजूज होने लगा। उसे तंग करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। अभी वो उसकी बात का कोई जवाब देती, उसे रूम बंद होने की आवाज आई। हमजा और रिदा दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो वो बंद था। हालांकि जिस वक्त वो रूम में आए थे हमजा रिदा के पीछे था और उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। हाय रिदा, ये तुम्हारे घर में कोई जिन भूत तो नहीं आ गए? ये डोर खुद ब खुद कैसे बंद हो गया? हमजा फिर से शौक हुआ। ऐसे ही फजूल ना बोला करें हर वक्त हमजा, कोई जिन भूत नहीं है, मैं देखती हूँ। वो कहते हुए डोर की तरफ बढ़ी और खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बाहर से लॉक था। ये खुल क्यों नहीं रहा? उफ, बाहर से कैसे बंद हो गया? वो लॉक घुमाते हुए फिर से बुड़बुड़ाने लगी। हम तुम एक कमरे में बंद हो जाएं। उसे लॉक के साथ लगे देखकर वो वहीं बेड पर ढेर हो गया। हमजा, ये क्या बेहुदा गाना गुनगुना रहे हैं? आकर हेल्प करें डोर खोलने में। उसके कानों ने हमजा के गुनगुनाती आवाज़ सुनी तो तपते हुए बोली, यार तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? डुप्लीकेट की लो और खोल दो, सिंपल। हमजा ने वहीं लेटे हुए उसकी अकल पर मातम करते हुए मुफ्त मशवरा दिया। नहीं है मेरे पास, मैं तो रात को भी डोर लॉक नहीं करती। उफ, ये कैसे बंद हो गया? वापस लॉक के साथ लग गई फिर वो। तो हमजा भी उठकर आया। हटो, मैं चेक करता हूँ, उसने कहते हुए लॉक घुमाया, लेकिन जवाब निदार। वो इधर उधर देखते हुए कुछ और ढूंढने लगा, जब बाहर से अलीजा के चीखने की आवाज़ आई, जो ताशी को बुलाने में मसरूफ़ थी। उफ यार, एक तो तुम्हारी ये कज़न कान के पर्दे फाड़ रही है, हमजा ने उसे देखते हुए कहा और कानों को हाथ लगाए। इसके बाद अलीजा ने जो ताशफैन को कहा वो सुनकर हमजा को लगा कि छत उसके सर पर गिर पड़ी है। उसकी बातें सुनकर रिदा की आंखें नमकीन पानी से भरने लगी।
अब उसे समझ आया कि डोर बाहर से लॉक कैसे हुआ था। हमजा ने रिदा को देखा जो उसी की तरफ देख रही थी। उसने शर्मिंदगी से नज़रें चुरा ली और रिदा के आंसुओं में रवानी आ गई।